हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोग बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बेटे मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूं, आप सभी को पता है प्रश्नावली 5.6 का सॉल्यूशन करना है। और जिन बच्चों ने 5.6 का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, मुझे लगता है उनको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सरल टॉपिक है, आसान है। अगर आपने इंट्रोडक्शन के जो 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए थे बेटा, अगर वो आपने कर लिए होंगे तो फिर इस एक्सरसाइज को आप अपने आप से ही कर लोगे। और देखा जाए तो इस एक्सरसाइज के अंदर 11 क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं कराऊंगा यार, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत सरल है। अवकलन करने के जितने तरीके हो सकते थे वो आपने सीख लिए हैं, अब तो सिर्फ अवकलन के उपयोग कर रहे हैं। सही तो बात ये है। तो हम लोग अगर देखें पहले क्वेश्चन को, अगर आप एनसीईआरटी किताबें उठाओ और पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, प्रश्नावली 5.6, जिसके अंदर हमने प्राचालिक रूपों के, फलनों के प्राचालिक रूपों के अवकलन करने सीखे हैं। ठीक है ना। तो अगर पहला प्रश्न आप देखोगे, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, पहला प्रश्न अगर आप देखोगे, x इज इक्वल टू हमें दे रखा है 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 280। तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बहुत जोर दे के ये बात समझाई थी बेटे आपको कि आपको ये देखना है। ठीक है ना। एक मिनट जरा थोड़ी वायरिंग सही हो जाए। अरे यार एक मिनट, थोड़ा हिल गया है भैया, थोड़ा सा यार मेरा कैमरा हिल गया है। ठीक है, ओके, अब ठीक है। चलिए, तो बेटा जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा, मतलब आपको पता है मैंने ये कहा था कि अगर x जो है अलग से किसी एक तीसरे वेरिएबल से जुड़ा है और y भी जुड़ा है, मतलब कहने की बात ये है कि t जो है एक प्राचाल है, है ना, पैरामीटर है। तो हमने ये बताया था कि बेटा इसके अंदर अगर हम चाहते हैं dy बटे dx का मान निकालना, तो हम लोग दो काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले dy बटे dt निकाल लेंगे और फिर dx बटे dt निकाल लेंगे। हम लोग जब इसको भाग करते हैं, dt से dt कट जाता है, तो हमारा dy बटे dx इजीली प्राप्त हो जाता है। ये बात क्लियर है। तो कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन में जिन लोगों ने देख लिया होगा उन्होंने तो एक्सरसाइज कर भी ली होगी, लेकिन फिर भी क्या पता आपको कुछ कंफ्यूजन हो, उसको क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं उठा लेता हूं x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और यहां पर इसमें x के सापेक्ष, बेटा x के सापेक्ष मैं अवकलन करता हूं। अवकलन करने के फॉर्मूले वही लगेंगे, ठीक है ना। x के सापेक्ष नहीं, सॉरी, t के सापेक्ष। जो बिचौलिया होता है, यानी कहने की बात है जो प्राचल होता है, पैरामीटर होता है, उसको आप देखना पड़ेगा आपको। तो t है हमारे पास, क्या है, t है। तो t के सापेक्ष हम लोग इस पहले वाले हिस्से का अवकलन करेंगे। तो आ जाएगा dx बटे dt एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग d बटे dt करेंगे हम लोग 80 स्क्वायर का। सिंपल सी बात है कि dx बटे dt बराबर, फॉर्मूला कहता है कांस्टेंट, क्योंकि t तो एक वेरिएबल है, ध्यान रखना, t एक चर है लेकिन a एक कांस्टेंट है, एक अचर है हमारे पास में, तो अचर बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ेगा बेटे किसको, टी स्क्वायर को। सीधी सी बात है कि dx बटे dt का जो मान है वो हमारे पास में a, घात शुरू में आ जाएगी और घात में से एक कम। जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते थे डी ओवर डी एक्स करते थे एक्स स्क्वायर का, तो ऐसे ही हम लोगों को करना है dt का। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के आप छोड़ देंगे, फिर आप उठा लेंगे y इज इक्वल टू 280 को, है ना, और इसमें भी हम लोग t के सापेक्ष बेटा इजीली अवकलन कर देंगे, के सापेक्ष अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे हम लोग तो दिया जाएगा dy बटे dt इज इक्वल टू d बटे dt हम लोग करेंगे किसका, 280 का। और फाइनली बेटे ध्यान से देखो 2a और d ओवर dt हम लोग करेंगे t का हो जाएगा 1। तो फाइनली dy बटे dx का जो बेटे dy बटे dt का जो मान है वो 2a आ जाएगा। इसको इक्वेशन कह देंगे सेकंड। और हम लोग हमेशा से ऐसे करते आए, हम क्या आप करेंगे कि समीकरण जो हमारे पास में 2 है उसे समीकरण 1 से भाग करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं dy बटे dt को भाग कर देंगे समीकरण 1 के जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो हिस्सा लिखा है dx बटे dt से इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 2a बटे 280 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, dt से dt। तो बेटे dy बटे dx का जो मान है बेटा
वो हमारे पास 1/t आ जाएगा। यही आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है नहीं, यही आपका आंसर रहेगा। ये जो तरीका है करने का, अवकलन करने का, पराचालिक रूप में, पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन दिया है, प्रचालिक रूप में फंक्शन दिया है, तो बेटे हर एक क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है, करने का तरीका यही रहेगा। डिपेंड करता है कि सिर्फ अवकलन में आपके अवकलन वाले फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, है ना, अवकलन वाले फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, और ऐसे ही आपको इक्वेशन 1 बना करके दो से भाग करना, सॉरी इक्वेशन 1 बनाओ और फिर 2 बनाओ, 2 को 1 से आपको भाग करना रहेगा। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस एक्सरसाइज के अंदर मुझे कोई भी सवाल ऐसा दिख नहीं रहा है 5 से पहले जो आप ना कर पाए। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल, चलो 5वां मैं कर देता हूं, बीच वाले क्वेश्चंस को आप कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो, आपस में मित्रों से सलाह मशवरा करके आप लोग कर सकते हो। और अगर मैं इसको करूंगा तो बेटे बेवजह का समय खराब करूंगा। तो बेटे हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो वीडियो को पॉज करके पीछे बीच बीच में जो चीजें आपको नोट करने की लग रही होंगी वो आप नोट कर लेना, ठीक है ना। तो 5वें सवाल पे देखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टिग्नोमेट्री लग सकती है। हमें कहा गया है 5th क्वेश्चन के अंदर बेटा, 5th क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि x इज इक्वल टू जो दिया गया है वो है cos थीटा प्लस सॉरी माइनस cos 2 थीटा, और जो दूसरा हिस्सा है y इज इक्वल टू वो है साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना है आपको, इसमें dy बटे dx निकालना है। इस फलन, ये फलन का कौन सा पारचालिक रूप है, कौन सा रूप है, पारचालिक पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो इस पारचालिक रूप के अंदर पैरामीटर देखना पड़ेगा कौन है, वो हमारा थीटा देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस के cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को बेटे ना, cos 2 थीटा को इस पूरे हिस्से को हम लोग थीटा के सापेक्ष अवकलित करते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे बेटे, है ना। तो dx बटे डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा d बटे डी थीटा, हमें करना पड़ेगा किसका, cos थीटा का माइनस, और d बटे डी थीटा हम लोग करेंगे बेटा किसका, cos 2 थीटा का, ठीक है। सीधी सी बात है, cos थीटा का माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, आप लोगों को पता है माइनस। लेकिन ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखना, cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, माइनस का साइन 2 थीटा, चौक बढ़िया नहीं चल रही यार, माइनस का साइन 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा। लेकिन आप देखें थीटा जो है, ये थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, यानी कि आपको श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 थीटा को दोबारा से, 2 थीटा को दोबारा से, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन 2 थीटा। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 है तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और थीटा का अवकलन हो जाएगा थीटा के सापेक्ष, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष, है ना, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी कि dx बटे डी थीटा का जो मान है बेटा, ठीक है, इजीली हम कह सकते हैं वो ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो आप, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के आप लोग यहाँ छोड़ सकते हो। थोड़ा सीधा कर लो इसको, सीधा का मतलब है कि आप लोग क्या करें बेटा, dx बटे डी थीटा, यहाँ पर आप 2 साइन थीटा को शुरू में लिख लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस के साइन थीटा को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब कह रहा हूँ समीकरण नंबर 1, ठीक है जी। अब आप ऐसे ही मेरे भाई, अब आप किसको उठा लोगे, इस वाले पोर्शन को, y बराबर दिया गया है साइन थीटा माइनस का साइन ऑफ 2 थीटा। तो भैया ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, हम लोग वही करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटे थीटा के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो dy बटे डी थीटा
इज इक्वल टू हो जाएगा डी बटे डी थीटा करेंगे बेटा किसका बताओ, साइन थीटा का, और डी बटे डी थीटा हम लोग करेंगे बेटा किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो यहां से हम आप इधर की तरफ ले आएंगे, तो यानी कि डी वाई बटे डी थीटा का जो मान है मेरे बेटे वो आ जाएगा। साइन थीटा का अवकलन फॉर्मूला देखिए आप लोग, जो आपके सामने चिपका होगा, cos थीटा माइनस, अब ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, लेकिन चेन रूल ये कहेगा सर जी थीटा का दोबारा 2 थीटा का दोबारा अवकलन करो, तो बेटा ध्यान से देखो, डी वाई बटे डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का cos 2 थीटा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, और थीटा का हो जाएगा 1, तो इसको इक्वेशन नंबर कह लो आप सेकंड। अब आप क्या करोगे कि समीकरण जो 2 है ना उसको भाग कर दोगे समीकरण 1 से, तो पूरा लेना समीकरण 1 को समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास में कि डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा, और बटे में आ जाएगा मेरे बेटा ध्यान से देखेंगे, बटे में आ जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक है, 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा। वैसे तो अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, इतना ये फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है बेटा, ओके, यहां पर भी हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन ये हमेशा संभावना बनी रहती है जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फलन आते हैं ना, साइन कॉस टेन आते हैं, तो उनके, क्योंकि ये अपने साथ में पूरी ट्रिग्नोमेट्री को लेके आते हैं और इनके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो इसको और सिंपल किया जा सकता है, इसको और सिंपल किया जा सकता है, तो ये हमेशा संभावना बनी रहती है कि और आंसर, देखिए आप ये देख लो आंसर सीट में पीछे कितना इन्होंने छोड़ा है, ये पीछे कहाँ तक इन्होंने छोड़ा है, तो 5.6 का हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने करा नहीं है, इन्होंने करा नहीं है, इन्होंने यहीं पे छोड़ के आंसर दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप यहीं पर आंसर कर दो, ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ छोड़ना है, जहाँ आपको लगे कि इसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ठीक है ना, वहाँ छोड़ देना, ठीक है। चलिए अब देखो, अब अगर आप किताबों के अंदर देखोगे, क्योंकि सवालों का थीम जो है वो सेम है, एक जैसा ही है सारे सवालों का थीम, सिर्फ डिपेंड करता है फॉर्मूला अवकलन में कितनी आपको आवश्यकता है। तो अब हम लोग 5 क्वेश्चन के बाद में बेटा अगर हम बात करें 6 क्वेश्चन की, और 6 क्वेश्चन को मैं चाहता हूं ना कराऊं, बिकॉज 36 एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, 36 एग्जाम्पल पे आप ध्यान दोगे इंट्रोडक्शन के अंदर, इसी एक्सरसाइज का 36 एग्जाम्पल वो सेम है। तो अब थोड़ा सा दमदार और जो सवाल मुझे लग रहा है वो 7th है, जिसमें थोड़ी सी हमारी ठीक ठाक ट्रिग्नोमेट्री और ठीक ठाक हमारे सूत्र अवकलन के भी प्रयोग में आएंगे। तो जैसे हमारे पास ने कहा है x इज इक्वल टू, बेटा इन्होंने कहा है साइन की क्यूब थीटा क्यूब टी बटे अंडर रूट ऑफ cos 2t। तो थोड़ा सा आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखें, इस एक्सरसाइज का मुझे लग रहा है सबसे लंबा चौड़ा और ठीक ठाक कैलकुलेशन वाला सवाल है ये, ठीक है। तो बेटा इस सवाल को बहुत ध्यान से आप लोग देखें। तो ये किसी फंक्शन का पार्शियल रूप है, ठीक है, और हमें इसमें से dy बटे dx निकालना है। रास्ता वही है कि आप पहले dx बटे dt, बिकॉज इसके अंदर जो पैरामीटर है वो t है, तो पहले t के सापेक्ष अवकलन इसका कर लेंगे, फिर t के सापेक्ष अवकलन इसका कर लेंगे, और दोनों समीकरणों को भाग करेंगे, आंसर आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। उससे पहले मैं यार एक चौक निकाल लूँ, क्योंकि चौक जो है बारिश का मौसम है और अजीब सी फील आ रहा है, ठीक है, लिखते हुए चिपक सी रही है चौक। चलिए कोई नहीं। अब देखिए बेटा मैं सबसे पहले उठा लेता हूँ पहले पोर्शन को, तो देखो ध्यान से, ये भी ऐसी है, x इज इक्वल टू
साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है जी। हो सके तो मेरे साथ आप पेन पेपर लेके बैठे रफ कॉपी में साथ साथ करें इस चीज को, है ना। जहां से आप कर पा रहे हो वहां वीडियो को रोक दें, आराम से अपने आप से करें। तो जब मैं यहां पर टी के सापेक्ष बेटा अवकलन करूंगा, टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा, अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटे dx बटे dt और d बटे dt हमें करना पड़ेगा इधर की तरफ जो खराब सा, मतलब बहुत भयानक सा एक फंक्शन रखा हुआ है अंडर रूट ऑफ cos 2t। आप कहोगे सर इसका क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखो जो चीज पढ़ी है उसे ही अप्लाई करेंगे, ऐसी कोई चीज अप्लाई नहीं करेंगे जो आज तक नहीं पढ़ी है ना। आपने दो फलनों के भाग का सूत्र पढ़ा था जब अवकलन करते थे, dx बटे d, जैसा है d बटे dx करना हो, दो फंक्शन हो u बटे v, दो फंक्शन हो, उसमें हमने पढ़ा था कि नीचे वाले का आप वर्क करोगे, नीचे वाला जो का तू ऊपर वाले का अवकलन करोगे, माइनस ऊपर वाला जो का तू नीचे वाले का अवकलन करोगे, है ना। तो ये फॉर्मूला था भाग का, है ना, ये फॉर्मूला था भाग का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो इस सवाल में भी दो फलन है, एक ऊपर रखा एक नीचे रखा, कोई दिक्कत नहीं, हम यही करते हैं। तो यानी कि dx बटे dt का जो मान है बेटा वो हम निकालेंगे, देखो नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि cos 2t का तो बेटे कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत ध्यान से करना है, की बहुत बारीकियां इस्तेमाल होंगी इसके अंदर। तो बेटा साइन की क्यू, नीचे वाला जो का तू, नीचे वाला जो का तू, अंडर रूट ऑफ cos 2t को हम जो का तू रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग किसको, साइन क्यूब t को, माइनस हम लोग साइन क्यूब t को जो का तू रख लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा अंडर रूट ऑफ cos 2t को, अंडर रूट ऑफ cos 2t को। बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, मजे करते हुए देखना है, ठीक है। नियम कानून के साथ जो आदमी चलता है उसे डर नहीं लगता। अगर आपको सब चीजें क्लियर रही होंगी तो आपको डर नहीं लगेगा सवाल करते हुए। तो बेटा देखो अंडर रूट ऑफ ये cos 2t, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये देखो यहाँ थोड़ा सा अलग से समझाऊंगा मैं इसको, डिफरेंशिएट करना है हमें साइन क्यूब t को। तो बेटा ऐसा तो करना देना कि सर जी ये हो गया cos क्यूब t, ठीक है ना, और मेरे पास ऐसा करके ना आना बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये बहुत ही निहायती गधेपन का एक चरम सीमा है। मतलब कहने की बात यह है कि वो आदमी जिसने अवकलन को क्या, बस क्या कहूँ उसको, जिसने कुछ करा ही नहीं है, ठीक है ना, केवल एक फॉर्मूला याद करके आया है कि साइन का होता है cos, ठीक है ना, वो ऐसे ही काम करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है आपको बेटा, बिल्कुल गलत काम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर आप हो तो फिर बहुत सीरियस हो, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसको ऐसे करेंगे, डी बटे डी टी बेटे करनी है हमें साइन क्यूब टी, तो उसका होल क्यूब कर लेंगे, ठीक है, इसका क्या कर लेंगे, होल क्यूब। और होल क्यूब करेंगे फिर इसको अंदर मान लो टी, तो जब डी बटे डी टी करेंगे टी की क्यूब का तो क्या होता था, घात शुरू में और घात में से एक कम, घात में से एक कम 3 - 1। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। लेकिन चेन रूल कहेगा सर ये टी नहीं है, दिस इज साइन टी, तो उसका मैं डिफरेंशिएशन बेटे अलग से करना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान देना है। ये जो मैंने करा है इसी को यहां करना है मुझे, इसको मुझे क्या करना रहेगा, इसको मुझे क्या करना रहेगा, इसको मुझे करना रहेगा कि डी बटे डी टी बेटा हम लोग करेंगे इसको साइन की क्यूब टी को हम लोग लिख लेंगे होल को क्यूब टी, माइनस ये जो का तो रह जाएगा साइन क्यूब टी। इसमें भी क्या करना रहेगा हमें, इसमें भी हम कहेंगे कि cos 2t की घात बेटे हम कर लेंगे 1/2, और बटे में आपका चल रहा है अंडर रूट ऑफ cos 2t। इसका अवकलन मैंने अलग से इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ घिचपिच में शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो मैंने ये अलग से करके दिखाया है। इस तरीके से हमें करना है, जैसे डिफरेंशिएशन मुझे इसमें एक जगह आया है अंडर रूट ऑफ cos 2t का, तो आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, cos 2t की पावर, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 का। इसमें भी ऊपर वाला ही फॉर्मूला इसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल के तरीके से। तो अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि सवाल की लेंथ जो है ज्यादा है इसकी।
अंडर रूट ऑफ, और कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा अच्छा शार्प माइंड चाहिए इसके लिए। इसको कुछ नहीं कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू दिस जैसा मैंने वहाँ समझाया था, तो घात शुरू में हो जाएगी और घात में से बेटे एक कम हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। इतना डायरेक्ट लिख दिया मैंने, लेकिन डिफ्रेंशिएशन बेटा मुझे करना पड़ेगा साइन टी का दोबारा से मेरे बेटे, और साइन की क्यूब टी को जो का तू रखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, घात शुरू में हो जाएगी और घात में से बेटा एक कम कर देंगे, 1/2 माइनस 1 कर देंगे, और बटे में जो आपका चल रहा है अंडर रूट ऑफ कॉस 2t वो चलता ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है नहीं? वैसे आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए, फॉर्मूला, क्योंकि आपने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं। आपने जैसे कि फॉर्मूला लिखा था कि d/dx करें x की घात n का, तो n x की घात n-1 होता है, और डिफ्रेंशिएशन हमने कभी भी x का करना पड़ जाए इसको हम 1 कह देते हैं। डिफ्रेंशिएशन याद रखिए, कभी अंडर रूट x का करना पड़े तो डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट ऑफ x, इसको याद रख सकते हो आप, इस वाले फॉर्मूले को। अगर इस फॉर्मूले को याद करोगे तो इतना ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, इतना ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। समझ में आई बात? नहीं, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसको भी तो ऐसे ही किया गया होगा कि d/dx, इसको कैसे किया गया होगा, x की घात 1/2, तो घात शुरू में और घात में से एक कम करेंगे, तो मेरे बेटे 1/2 x की घात माइनस के 1/2, और 1/2 माइनस की घात को प्लस कर लो, x की घात बटे में 1/2, तो 1/2 अंडर रूट x। बात समझ में आ रही है? तो चाहो तो मैं उस रिजल्ट का यूज करते हुए, इस रिजल्ट का यूज करते हुए, कोई आपत्ति नहीं, 12वीं क्लास में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इतना रायता ना फैलाया जाए, यहां पर इतना रायता ना फैलाया जाए, और आप किस तरीके से करें, इसको आप x मान लें। अंडर रूट x का कितना होता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ x, लेकिन x की जगह क्या है, cos 2t है, और लेकिन ये x नहीं है, हम चेन रूल से इसका डायरेक्ट दोबारा से अवकलन कर देंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? इससे ये 2-3 स्टेप हमारे फालतू के यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये तो जो का तू हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2t का होता है माइनस के sin 2t बटे 2 अंडर रूट ऑफ cos 2t। अब लेकिन यहाँ पे भी एक पेंच है, यहाँ पर भी एक पेंच ये हुआ, cos 2t का हो गया sin 2t, लेकिन इस 2t का हमें श्रृंखला नियम के हिसाब से दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा बेटा, ये बहुत जरूरी बात बताई मैंने आपको भी। अब देखो नीचे लिखूं क्या, नीचे फ्रेम में आ जाएगा dx/dt कितना बनेगा हमारा, ठीक है। यहां से देखो, यहां से आ जाएगा sin t का हो जाएगा cos t, तो बेटे मैं इसको इस पूरे पोर्शन को शुरू में लिख रहा हूं, यानी कि 3 sin स्क्वायर ऑफ t, और इस वाले का cos t, ठीक है बेटा, अंडर रूट ऑफ cos 2t, ठीक है, cos 2t माइनस 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 हो जाएगा बेटा प्लस, और यहां पे आ जाएगा साइन क्यूब t और साइन 2t, और देखो ये वाला 2 आ जाएगा बेटा, क्योंकि t का हो जाएगा 1, t का हो जाएगा 1, यहाँ के t के सापेक्ष कर रहे हैं, t का हो जाएगा 1, और ये जो हमारे पास में यहाँ भी बेटा dt है, तो यहाँ पर जो t है उसका 1 तो 2 आ जाएगा, और चाहो तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ये 2 शुरू में लिख लो, और 2 अंडर रूट ऑफ जो cos 2t है उस इस 2 से 2 काट देंगे, और बटे में जो चल रहा है, बटे में चल रहा है अंडर रूट के cos 2t का होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर। क्या नीचे लिखा हुआ फ्रेम में आ रहा है ना, आ रहा बेटा, देखो ध्यान से, आ रहा है, लास्ट बाउंड्री पे चले गए बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की तरह। चलिए, तो अब बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि यही एक सवाल है जो हमारा इस एक्सरसाइज में समय लेगा, अदरवाइज ठीक है ना, सब जो है आप चलते हुए खाना खाते हुए निपटा दोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, देखो अगर साइन कोस टेन वगैरह आते हैं तो फिर ये भी संभावना बनी रहती है कि त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र इस्तेमाल में आ जाए, और अभी देखेंगे आगे चल के क्या होगा। तो बेटे dx/dt का जो मान है ना, ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके मैं ना बटे 1 मान रहा हूं ऊपर वाले के, और इनका एलसीएम ले रहा हूं, ऊपर वालों का एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे ना, बड़ा करके दिखाएंगे।
dx बटे dt का जो मान है, ठीक है ना, तो ऊपर वाले का मैं अंडर रूट ऑफ cos 2t करके एक एलसीएम आ जाएगा। ध्यान से देखो, हाँ ये वाला, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 sin स्क्वायर टी cos t और cos 2t, तो 3 sin स्क्वायर टी cos 2t cos t और cos 2t अंडर रूट हट जाएगा माइनस। जब आप पेन पेपर खुद से यूज करोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अंडर रूट कैसे हट रहा होगा, अभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। और बेटे यहाँ आ जाएगा साइन की क्यूब टी, यहाँ पे जाएगा साइन की क्यूब टी और साथ में है आपका साइन 2t, साथ में आपका साइन 2t, ठीक है। और बटे में चल रहा है cos 2t, ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, है ना। ऐसे ही तो होता है मैथमेटिक्स में, या कुछ और होता है तो बता दो भाई। तो आ जाएगा 3 sin स्क्वायर ऑफ t cos t cos 2t प्लस साइन की क्यूब t और साइन 2t, ठीक है जी। अब मेरे बेटे ध्यान से देखना, मैं एक काम करने वाला, अगर आपको समझ में आ गया ना तो अपनी फीस एक बार मेरे कहने से थपका लेना, इसका मतलब तुम बहुत अच्छे से चीजें समझने लगे हो, अगर ये बात अब समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने एक cos 2t की फैमिली में कुछ सूत्र पढ़े थे, और उसमें फैमिली में एक सूत्र था cos 2x या cos 2 थीटा या cos 2 कुछ ही कह लो, वो फॉर्मूला था कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ t, है ना। और एक साइन 2t का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था 2 साइन t और cos t। तो मेरे बेटे एक बात सुनो, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को उसमें यूज कर लूं, आप कहोगे सर हमें किसे बस, ठीक है ना, ये सरल करने के लिए चाहो तो आप क्या करो, नहीं बना के छोड़ दो, फिर आप डी इसको ऐसे ही अवकलित कर लो, भाग कर दो उसको, बाद में थोड़ा एडजस्टमेंट ट्रिग्नोमेट्री करके आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैं आगे की तरफ सोच रहा हूं, थोड़ा ये सिंपल हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं। तो यहां पर जो dx बटे dt मेरे बेटे आएगा, ठीक है ना, तो यहां पर 3 साइन स्क्वायर ऑफ t cos t और इसको साइन स्क्वायर t प्लस यहाँ, अरे यार आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एकदम से आपने dy बटे dx मतलब इस दूसरे पोर्शन का इतना बड़ा काम कर दिया और कुछ सामने हमारे आया। अब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने पहला पोर्शन तो देख ही लिया है कि कैसे हमने इसका ये वाला पोर्शन जब निकाला था, ये तो आपके पास में है ही, ये तो रिकॉर्ड है ही है, dx बटे dt कैसे निकाला था। सेम मैनर से मैंने फिर dy बटे dt निकाला, और इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट हमने इसको निकालते समय इस्तेमाल किए थे वही हमने यूज किए हैं। फर्क सिर्फ इतना था बेटे, यहाँ पर cos 2t का फॉर्मूला हमने पहले वाले में तो यूज किया था, cos 2t का फॉर्मूला क्या यूज किया था बेटा कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी, लेकिन बेटा इस बार हमने यूज करा 2 कोस स्क्वायर ऑफ टी माइनस 1, बस यही अलग फॉर्मूला यूज करा, बाकी सारा काम सेम टू सेम चल रहा जैसे पहले पोर्शन में करा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं हुई है। हाँ मैंने मिस्टेक करी है कि कैमरा मैंने ऑन नहीं करा था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बड़े समझदार बच्चों कर सकते हो, रफ कॉपी में आपके लिए ये बड़ा काम है खुद से करने का, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेना, कहीं मिस्टेक होगी तो देख लेना। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो बेटा ध्यान से देखो, हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जब मैंने dy बटे dx निकाला, यानी कि समीकरण 2 को 1 से भाग करके निकाला, तो मेरा ये पोर्शन बना, और इस तरीके से कुछ चीज बन गई कि cos t और
3 माइनस, एक बार और चेक कर लूँ कैमरा चला ना चला, चल रहा है भाई इस बार तो, खैर धन्यवाद, इतनी मेहनत करी मैंने लगभग 15-20 मिनट। और कोस स्क्वायर टी बटे नीचे बचेगा साइन टी, और मेरे भाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अंदर मैं क्या कर दूं, कॉस टी की मल्टीप्लाई, तो 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस टी क्यूब टी, अरे वाह मुझे तो याद आ गया, शायद आपको याद आ गया हो कुछ, 3 साइन टी माइनस 4 साइन की क्यूब टी। अगर ध्यान दो ऊपर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं और 4 कॉस क्यूब टी माइनस साइन 3t है ना, आपको अगर ध्यान दो ऊपर वाला पोर्शन में माइनस कॉमन ले 4 cos क्यूब टी माइनस साइन 3t। अगर मैं एक फॉर्मूला थोड़ा सा देखूं, ठीक है ना, हाँ, कि मैं माइनस कॉमन निकाल लूं उसको शुरू में, इसको बाद में लिखूं, तो यहाँ पे cos t आ जाएगा अपॉन नीचे को जो का तो रखो, नीचे क्या है देखो, ये साइन 3t का फॉर्मूला है, दिस इज साइन 3t का फॉर्मूला है, ऊपर माइनस का cos 3t का फॉर्मूला हो गया और साइन 3t, तो देखो आप ध्यान से, cos बटे साइन होता है माइनस का cot 3t, तो दिस इज योर आंसर। तो थोड़ा सा जो मिस्टेक हुई है उसको आप सुधार लें बेटा ध्यान से, उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पहली बार कह रहा हूँ, उसको पूरे को नोट कर लो। अब आपका जाकर के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो अब हम लोग बेटे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के और एक और दमदार सवाल की तरफ। चलिए बेटा, अब हम लोग इस एक्सरसाइज के 8वें सवाल को देखते हैं। काम वही है जो करते आए हैं, लेकिन बस अवकलन के तरीके जो हैं वो देखने हैं कि इसमें लगेगा क्या, कौन सा फॉर्मूला क्या। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पैरामीटर क्या है, टी है, तो टी के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब dx बटे dt लिखा जाएगा बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, d बटे dt हम लोग करेंगे इस पूरे पोर्शन का कि cos t एंड प्लस के log tan t बटे 2, है ना। इसे देख के घबराहट हो रही होगी, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, हम लोग अवकलन करेंगे अंदर किसका, cos t का, प्लस डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे बेटा। सवाल एक बार देख लेना ध्यान से, नोट किया, log tan t बटे 2, है ना, log tan t बटे 2। ध्यान रहना है ये जो t बटे 2 है ये कोट इसके पेट में है log के, ठीक है ना। ऐसा मत समझे कि दो फलन है, नहीं, दो फलन नहीं है, एक ही फलन है, log का ही फलन है। log का जो पेट में x होता है, log x होता है, उस x की जगह हमारा tan t बटे 2 है, ठीक है। अब अगर मैं dx बटे dt का मान निकालूं, dx बटे dt का मान निकालूं, तो बेटा a इंटू, ध्यान से देखिएगा, cos t का हो जाएगा माइनस के sin t, और देखो अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, log x, इस पूरे को x मान लो, log x का होता है 1 बटे x, 1 बटे tan t बटे 2, लेकिन दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा tan t बटे 2 को, ठीक है जी, चेन रूल से। तो dx बटे dt का जो मान है वो आ जाएगा a sin t प्लस 1 बटे tan t बटे 2 इंटू tan का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर t, tan का कितना होता है भाई, डिफरेंशिएशन जो tan t का tan x का sec स्क्वायर x होता है। ये फॉर्मूले आपको याद है या नहीं, मुझे तो याद है, लेकिन आपको होनी जरूरी है, पेपर आपको देने हैं। तो sec स्क्वायर ऑफ t बटे 2, लेकिन दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के साथ, बिकॉज ये गड़बड़ कर रहा है t बटे 2 का। तो बेटे ये आ जाएगा माइनस का a, नहीं a, अरे a लिखो ना, a इंटू साइन टी प्लस 1 बटा tan t बटे 2, ठीक है, sec स्क्वायर t बटे 2, और ध्यान तो ये t का 1 हो जाएगा, 1 बटा 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है ना, 2 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे।
इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं और बाकी फिर समीकरण एक कह देंगे इसको। तो जो dx बटे dt है, dx बटे dt है, ठीक है ना, वो आ जाएगा माइनस का a ब्रैकेट में है, नहीं माइनस का a कहाँ है, माइनस का अंदर है साइन t, और बेटा ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ t बटे 2 टेन t बटे 2। ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा साइन कोस में अगर खोल करके लिखें तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, a इंटू माइनस का साइन t प्लस, इसको लिख दे रहा हूं मैं 1 बटे कोस स्क्वायर t। कोई मना कर देगा क्या भाई, सेक का फॉर्मूला होता है ना, सेक x बराबर होता है 1 बटे कोस x, तो वो लिख रहा हूं मैं, और बटे इसको लिख रहा हूं मैं साइन t बटे 2 और कोस t बटे 2। बताओ वो दिक्कत है क्या? क्या होगा कि जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये वाला ऊपर ये नीचे चला जाएगा, तो a इंटू माइनस का साइन t, ठीक है ना, और बेटा प्लस का कॉस t बटे 2, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा 2 साइन t बटे 2 साइन t बटे 2 और कॉस स्क्वायर t बटे 2। ठीक है, एक घात जो है इसकी ये कट जाएगी, तो अगर आप देखो dx बटे dt का जो मान है वो आ जाएगा a इंटू माइनस का साइन t प्लस 1 बटे 2 साइन t बटे 2 कॉस t बटे 2। अब पहचानो क्या है ये, dx बटे dt का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा a इंटू माइनस का साइन t प्लस 1 बटे साइन t। याद करो ये साइन t का फॉर्मूला है, नहीं है, या फिर dx बटे dt का जो मान है बेटा वो आ जाएगा a इंटू बटे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, साइन t एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1, या फिर dx बटे dt का मान जो है वो आ जाएगा a इंटू, आपको फॉर्मूला पता होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर t इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर t के, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, तो उसकी जगह लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ऑफ t बटे साइन t। ठीक है, आप इसको यहीं छोड़ दो, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसको यहीं छोड़ दो, आप इक्वेशन 1 बना दो। अब आप चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ, देखो कैमरा चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है। अब आप चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि dy1, y इज इक्वल टू कितना दिया है इन्होंने, वो छोटा ही है, a साइन t दिया है, तो उसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे, ठीक है ना, कितना dy बटे dt आ जाएगा, a कांस्टेंट बार साइन t का हो जाएगा cos t, चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले से ही सही रूप में है। क्वेश्चन सेकंड, तो समीकरण 2 को 1 से भाग करो, तो dy बटे जो dt अपॉन dx बटे dt का जो वैल्यू है वो बराबर किसके आ जाएगा, देखो a cos स्क्वायर t बटे साइन t, है ना, बटे a cos t, a से ही कैंसिल आउट हो जाएगा और ये dt से dt, तो dy बटे dx का जो मान है cos स्क्वायर t बटे साइन t एंड cos t, एक पावर कट जाएगी, तो dy बटे dt dx का जो मान है cos बटे साइन हो जाएगा tan t, अरे नहीं cot t, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी मतलब आपको याद होने चाहिए अच्छे से। आपको क्या आ रहा है, 10t आ रहा है इसके अंदर, तो हमने कहाँ पर मिस्टेक करी है भाई, इक्वेशन, अरे इक्वेशन 2 का पोर्शन ऊपर रखना था ना, ये मिस्टेक यहाँ पर कर दी है हमने, यानी कि a cos t ऊपर आ जाएगा और नीचे की तरफ आएगा ये वाला पोर्शन a cos स्क्वायर ऑफ t अपॉन साइन t, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इसकी एक घात इससे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास में साइन t बटे cos t मतलब tan t। तो कोई बात नहीं यार, ये आपने मिस्टेक पकड़ ली होगी, मुझे पता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो अब एक सवाल और मैं आपके सामने करूंगा, बाकी की प्रॉब्लम अगर रही जो छोड़ रहा हूं मैं सवाल, उन सब की प्रॉब्लम्स अगर रही तो आप कमेंट में बताना, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ पर मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा उस क्वेश्चन का। वैसे ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस हम लोग करते हैं 11वां सवाल, उस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को करते हैं फिनिश, फिर आगे की तरफ भी बड़ा सिंपल एक टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है भाई, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है। चलिए देखो 11वां सवाल जो हम करने वाले हैं उसमें है कि x इज इक्वल टू हमें दिया गया है अंडर रूट के अंदर है a साइन इनवर्स ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ t। दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर है a कॉस इनवर्स ऑफ t, है ना। तो आप अगर एक बात सुने मेरी, इसको मैं दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो लोग का सहारा लेके कर लें तब भी हो जाएगा, या लोग का सहारा ना लेकर के भी करें तब भी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेके चलता हूं x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की घात साइन इनवर्स ऑफ t। यहां पर मैं t के सापेक्ष जब अवकलन करूंगा तो ध्यान से देखना बेटा, मैं जो चीज बताई थी पहले उसी के बारे में बात करूंगा। t के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करूंगा करने पर तो जो dx बटे dt होगा, हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे अंडर रूट ऑफ a की घात साइन इनवर्स ऑफ t को, तो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था शुरुआत के क्वेश्चन में ही कि dx अगर अंडर रूट x का करना पड़े तो 1/2 अंडर रूट ऑफ x, इसको याद रख लो, हर बार फैलाने की जरूरत नहीं है। तो आप एक काम करिए, अंदर वाले पोर्शन को ना t मान लीजिए, तो अंडर रूट t का कितना हो जाएगा, t के सापेक्ष करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ t, यानी कि a साइन इनवर्स ऑफ t। बात समझ में आई? उस फॉर्मूले से चेन रूल ये कहता है कि सर इसको t मान रहे हो, t थोड़ा ही है, आप दोबारा से अवकलन करोगे किसका, a की घात साइन इनवर्स t का। अब आप याद करो एक कहानी जो थी पुरानी, डिफरेंशिएशन हम जब a की घात x का करते थे तो बेटे उसका आंसर आता था a की घात x बटे log a, ऐसा कुछ आता। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a की घात x log a बटे में नहीं आएगा, गुणा में आता था, a की घात x log a, a की घात x log a, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/2 अंडर रूट ऑफ a की घात साइन इनवर्स ऑफ t, और बेटा इसको आप क्या कर लो, आप इसको एक t मान लो, तो a की घात t मतलब a की घात x के तरीके से का फॉर्मूला बनेगा। क्या आ जाएगा, a की घात x यानी कि ये पावर शुरू में आ जाएगी जो कि तुम साथ में आ जाएगा log a, लेकिन हम तो इसको t मान बैठे, इसका दोबारा से अवकलन हमें करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से साइन इनवर्स ऑफ t का। तो मेरे बेटे dx बटे dt का जो मान है फाइनली आप क्या प्राप्त कर लोगे, आप प्राप्त कर लोगे कि a की घात साइन इनवर्स ऑफ t बटे 2 अंडर रूट ऑफ a की घात साइन इनवर्स ऑफ t इंटू log a, और साइन इनवर्स x का हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा 1/1 माइनस के टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो बस एक बार अच्छे से इसको लिख दो, टेके dx बटे dt का जो मान है बेटा वो आ जाएगा मेरा log a को मैं शुरू में लिख देता हूं, कांस्टेंट है, और फिर है a की घात साइन इनवर्स ऑफ t बटे 2 अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ t, और साथ में रूट में है 1 माइनस के टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग जब y वाला पोर्शन सॉल्व करोगे बिल्कुल सेम काम करोगे बेटा, ठीक है ना।
और इसको आप सेम 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 एवरीथिंग विल बी सेम एंड द फॉर्मूला सिर्फ लास्ट में जा करके कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स का जो लगेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का होता है सिर्फ। इतना आप करोगे, इतना क्या करोगे आप, इसको कर लोगे। मैं यहां लिख देता हूं, जब आप इसे सॉल्व करोगे हल करने पर हमें जो dy/dx प्राप्त होगा, डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर रखा पहले से ही, dy/dt प्राप्त होगा, सॉरी, तो dy/dt जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है ना, वो हमें प्राप्त हो जाएगा इसी तरीके का, ठीक है, dt हमें प्राप्त हो जाएगा इसी तरीके का 1/2 भी है क्या इसमें, एक मिनट नहीं, ठीक है, आप करते जाओ, ठीक है ना। तो हाँ, वो प्राप्त होगा माइनस में, मैं लिख देता हूं log a, ठीक है, a की घात cos इनवर्स ऑफ t बटे 2 √ a cos इनवर्स ऑफ t साथ में √1 माइनस के t स्क्वायर। जैसे जैसे मैंने हल इसको करा, ऐसे ही इसको जब आप हल करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड कहोगे आप, और फिर dy/dt को भाग कर दोगे dx/dt से। तो मेरे बेटे आप खुद ही समझ जाएंगे, जब आप भाग करेंगे ना, देखो log a से log a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, आपके पास में। चलो इसको करते हैं सॉल्व, इसको क्या करते हैं सॉल्व। तो इसका पोर्शन क्या है, माइनस का log a और a cos इनवर्स ऑफ t बटे 2 √a cos इनवर्स ऑफ t और √1 माइनस के t स्क्वायर। सिमिलरली ये है log a, है ना, और a की घात साइन इनवर्स ऑफ t बटे 2 √a की घात साइन इनवर्स ऑफ t एंड √1 माइनस का t स्क्वायर। देखो ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, और बेटे log a से कटेगा log a। अब देखो इस वाले पोर्शन को इसके साथ ले लो, इस वाले पोर्शन को यहाँ ले लो, dt से dt, तो dy/dx का जो मान है बेटा ध्यान से देखना है, वो क्या बनेगा कि a की घात cos इनवर्स ऑफ t √a की घात साइन इनवर्स ऑफ t बटे a की घात साइन इनवर्स ऑफ t और अंडर रूट में आ जाएगा a की घात cos इनवर्स ऑफ t। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो ध्यान से, अब देख लो ध्यान से मेरे भाई, माइनस में आएगा ना, ये कौन सा पोर्शन किससे कट रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो आपको पता है x बटे √x क्या होता है, बताइए मुझे। आपको पता है इस √x को क्या लिखेंगे, √x, इस x को √x गुणा √x बटे √x, एक से कट जाएगा तो आ जाएगा √x, मतलब x बटे √x को हम कह सकते हैं √x। यहां देखना ये x है और ये √x है, अगर इसको मैं x मान लूं, ये √x है, तो जब इससे से काटूंगा तो क्या बचेगा, √x, मतलब a की घात cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ t। ऐसे नीचे की तरफ देखो, ऐसे ही नीचे की तरफ देखो, ये x है, ये √ वाला है, तो इससे जब ये काटूंगा इसकी घात को तो नीचे बचेगा √a साइन इनवर्स ऑफ t
माइनस चल ही रहा है, तो जो dy बटे dx का बेटे मान आएगा ना, दिस इज, ये देखो आप क्या है, ये हमारा है y और ये क्या है x है, चेक कर लो, y अपॉन x आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, y अपॉन x आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हमने फिनिश कर दिया बेटा। आंसर एक बार देख लूं मैं, बाद में कभी दिक्कत हो। ओह, ठीक है जी, कौन सा किया मैंने, अच्छा प्रूफ करना था, हाँ प्रूफ हो गया, आंसर देखने की जरूरत ही नहीं, प्रूफ हो चुका है। तो बेटे इस एक्सरसाइज के अंदर आपको मेथड तो सब में सेम लगाना, लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट बीच में करनी है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ यार हमें कुछ आता है। धन्यवाद।